हमें अब अगले चैप्टर की तरफ, अगली क्लास की तरफ रुक करना है। मॉरल साइंस की ये क्लास है और जितने भी इस वक्त माँ बाप स्क्रीन पर मौजूद हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए ये कलेजा कपा देने वाली खबर है। श्रवण कुमार का ये देश है, हाँ, जिसने अपने माँ बाप को अपने कंधे पर भगवान के दर्शन करवाए। और इस देश में अगर पिता का तिरस्कार हो, ऐसी तस्वीरें आए, तो क्या आपका कलेजा नहीं पसीजे? कोई दानव बेटा जब अपने बुजुर्ग पिता को ताबड़तोड़ लात और घूंसे मारे, थप्पड़ से बदहवास कर दे, तो गुस्सा नहीं आएगा? पिता को बेहोश कर दे, जयपुर के उसी शत्रु पुत्र जिस पर आज धिक्कार है, उससे आपको मिलवाना है। ऐसी संतान से तो बेऔलाद होना अच्छा है। जयपुर में एक पिता सिर्फ रोया नहीं, वो टूट गया। अपनी आंखें बंद करके सोचिए, एक 67 साल का बूढ़ा बाप, कांपते हाथ, जिसमें ताकत नहीं बची हो, जिसकी कमर उम्र के बोझ से झुक गई हो, वो अपने बेटे के सामने खड़ा है सिर्फ पिटने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। बेबस बाप और हैवान बेटा। पूरी खबर आपको बताऊंगी, पहले आपको तस्वीर दिखा दी। साथ में चल रही है, जयपुर की है, सांगानेर की ये तस्वीर। और मैं कह रही हूं, जब इस तस्वीर को देख रहे हैं, नाजुक दिल वाले, कमजोर दिल वाले इस तस्वीर को ना देखें। ये बेटा है जो अपने बाप को धक्का देता है, बदतमीजी करता है, एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता है, कभी यहां पटकता है, कभी वहां पटकता है। ये कमजोर, ये नाजुक बाप, मतलब उसकी काया कमजोर है। कभी उसका सर आगे से टकराता है, कभी पीछे से टकराता है, कभी आगे से टकराता है, कभी वो फ्रिज से टकराते हैं, कूलर से टकराते हैं, बिस्तर से टकराते हैं। फटी सी सफेद बनियान पहने पिटते हुए बुजुर्ग को देखकर आप रोने लगेंगे। इनका नाम है आनंदी लाल, 67 साल उम्र है। नीली शर्ट पहने ये जो शख्स पिटाई कर रहा है, इसका नाम है धनपत लाल, आनंदी लाल का हैवान बेटा। घरेलू विवाद था, दूसरे घर में रहता था। उसके पिता अपने छोटे बेटे के साथ अलग घर में रहते थे। 7 दिन पहले की ये तस्वीर है। धनपत अपने छोटे भाई के घर पहुंचता है, पहले बुजुर्ग पिता के साथ बदतमीजी करता है, बाहर बाइक से उनको टक्कर मारता है, फिर घर के अंदर आता है, पिता भी पीछे पीछे घर के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है हैवानियत। बेटा अपने बूढ़े पिता को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारता है। बेबस लाचार बाप कभी सीढ़ियों पर गिरता है, कभी बेड पर गिरता है, कभी गेट पर जाकर टकरा जाता है। और सबसे खतरनाक चीज ये है, उस घर में मौजूद सब लोग सिर्फ देखते रहते हैं। शर्मनाक है ये बात। किसी की इतनी हिम्मत औकात नहीं होती है कि इस धनपत को रोक ले। जयपुर से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ पिटाई की नहीं है। ये तस्वीर बाप बेटे के रिश्ते के भरोसे को छलनी करती है। बाप ने पहली बार बेटे को गिरने से बचाया होगा। याद कीजिए, ये वही बाप होगा जिसने बेटे की उंगली पकड़कर इसे जिंदगी में असल, नकल, सही और गलत का पाठ पढ़ाया होगा। इस बाप ने न जाने अपनी कितनी चीजों को कुर्बान किया होगा ताकि पढ़ लिख कर ये बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन थप्पड़ उस चेहरे पर लगे हैं, उस बेटे के हाथों द्वारा। जिन हाथों ने दुलार किया होगा इस बेटे को, उन हाथों को मरोड़ा गया। उसकी गर्दन पकड़कर उसे बताया गया कि मैं कलयुगी राक्षस बेटा। 19 जून की हैवानियत का यह वीडियो 7 दिन बाद सामने आया। पूरा देश गुस्से में आया, सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हुए। आरोपी धनपत लाल को गिरफ्तार तो किया, खुश हुए आप सबके गिरफ्तार हो गया। अब दुखी हो जाइए, क्योंकि महज कुछ ही घंटों बाद जयपुर में इस जल्लाद बेटे को जमानत मिल गई। इतनी क्रूर करतूत करने के बाद इसे जमानत मिली। हिंदुस्तान में ऐसे कैसे बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे, मैं आपसे पूछती हूं। ये कैसा कानून है, कैसी पेचीदगियां है कानून की कि इसका फायदा उठाकर धनपत जैसे घिनौने लोग
छूट जाते हैं। लालच इंसान को जानवर बना रहा है, लाइसेंस दे रहा है जानवर बनने का, और जानवर भी बेहतर होता है। संस्कारों का दिवालियापन नहीं तो ये क्या है? और आप कहेंगे रुबिका जी क्या इतनी ये कहानी क्यों आप बता रही हैं? क्योंकि ये देश उस समाज से बना है जहां पर बाप, बेटा, मां, बहन सब एक मुट्ठी की तरह रहते हैं। और ये मुट्ठी पैसा नहीं जोड़ता है, ये मुट्ठी संस्कार और इस देश की परंपरा जोड़ती है। और अगर ये मुट्ठी किसी बाप की बुजुर्गियत पर पड़ने लगे और वो भी बेटे की तरफ से, तो धिक्कार है ऐसे समाज पर। 2014 में भी धनपत ने कुल्हाड़ी से पैर पर हमला कर दिया था, पिता के पैरों पर फ्रैक्चर हो गया था। एफआईआर साल 2014 में ही शिवदासपुर थाने में करवाई गई। उस मामले में भी आरोपी ये जमानत पर बाहर आ गया। उसके बाद भी ये लगातार ऐसे ही करता रहा और छूटता रहा। बुजुर्ग मां बाप की देखभाल के लिए कानून बनाने की जरूरत इसीलिए तो पड़ जाती है। 2007 में भारत सरकार ने, आप जानते हैं, कोई कानून बनाया था, मां बाप और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 कानून बना था। यह कानून बुजुर्ग नागरिकों के अधिकार, सम्मान और भलाई का भरोसा देता है। कानून में बच्चों और रिश्तेदारों पर बुजुर्गों की देखभाल और भरण पोषण की जिम्मेदारी तय की जाती है। यह अधिनियम बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तय करता है। इसी कानून से एक कदम आगे बढ़कर मार्च 2026 में, आप जानते हैं, तेलंगाना विधानसभा में तेलंगाना एम्प्लॉयज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल 2025 और 26 पास हुआ है। आप जानते हैं इस बिल में क्या है? मतलब इस कानून में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना इस कानून की जिम्मेदारी है। सरकारी और निजी क्षेत्र में ये जितने भी कर्मचारी हैं ना और जनप्रतिनिधि है, अगर ये अपने माँ बाप का आर्थिक रूप से समर्थन नहीं करते हैं, अगर अपने माँ बाप की, बुजुर्ग माँ बाप की उम्मीदों के मुताबिक सहायता नहीं करते हैं, तो इन कर्मचारियों का वेतन यानी सैलरी 15% या 10,000 की राशि काटकर सीधे माँ बाप को दे दी जाएगी। और तेलंगाना सरकार की ये बहुत शानदार पहल है, ताली बजानी चाहिए इस पर, तेलंगाना सरकार की इस पहल पर। जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा, उनके मुंह का निवाला छीनकर आपके मुंह का निवाला बना है। अगर बुजुर्गियत में आप उनका ख्याल नहीं रखते तो आपकी सैलरी कटनी चाहिए। ये कानून इसलिए ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि हेल्प एज इंडिया ने 2024 में एक रिपोर्ट, एजिंग इन इंडिया एक्सप्लोरिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू केयर चैलेंजेस, पब्लिश की। इस रिपोर्ट में पता है क्या दावा किया गया? ये कि 52% बुजुर्ग स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 54% जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है। 65% बुजुर्ग आर्थिक तौर पर सुरक्षित नहीं है, मोर देन 50%। 80 साल से ज्यादा उम्र के 47% बुजुर्गों के पास पैसा नहीं है, आय की कोई सोर्स नहीं है। 29% बुजुर्ग सिर्फ बुढ़ापा पेंशन के भरोसे हैं, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती, कुछ 1000। अब सवाल यह है कि जयपुर में जो बुजुर्ग के साथ हुआ, इतनी हैवानियत करने की किसी भी बेटे की, किसी भी बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? अगर माँ बाप का डर नहीं है तो सिस्टम का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। लेकिन भारत में जो कानून है, बुजुर्गों से इस तरह से व्यवहार करने या उन्हें प्रताड़ित करने पर ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन दूसरे देशों में इस पर कड़े कानून बने हुए हैं। मतलब ये अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया, और मैं आपको बताती हूं किस तरीके के कानून है। जो कानून है, मतलब अगर आप जो एल्डर्स ऑफ द फैमिली हैं उनके साथ मारपीट करते हैं पर सजा कितनी है, अब जरा इसकी बात हो जाए। सबसे पहले अमेरिका, आप जानते हैं अमेरिका में 5 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। 5 से 20 साल, मतलब अगर आपने
इस तरीके से किसी बुजुर्ग के साथ कुछ किया तो 5 से 20 साल के लिए आप जेल में बंद हो जाएंगे। अब जरा फिलीपींस में देखिए, फिलीपींस में अगर आपने किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा किया तो कितने साल की सजा है? 10 साल की सजा है। अगर यूएई में आप इस तरीके का कुछ करते हुए पकड़े गए, आपके खिलाफ ऐसा कुछ हुआ, तो पहला तो है 5 साल की सजा और ऊपर से आपको जुर्माना देना होगा 5 लाख का। और 5 लाख रुपए नहीं, दिरहम। मलेशिया में अगर जाएंगे तो शरिया कानून के तहत वहां सजा का प्रावधान है। आप अपने बुजुर्गों के साथ ऐसे अगर पेश आएंगे तो हर आप कंट्री को उठाकर देख लीजिए किस तरीके के प्रावधान। और अब आगे बढ़ रहे हैं और यह है प्रैक्टिकल क्लास। तैयारी है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब आप समझ लीजिए आईटी वाली क्लास, ठीक है? तो आईटी वाली क्लास में क्या बताएंगे भाई? चैप्टर हमारा यह है कि अब आंखों देखी कानों सुनी